अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज सेट का माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है और फाइनली बहुत अरसे की मेहनत के बाद एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनको हम शुरू से बुलाना चाह रहे थे। हमने बहुत मिन्नत तरले किए कि प्लीज़ आ जाएं, वक्त निकालें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं अभी अब्रॉड हूँ, अभी मैं वहाँ पे शो कर रही हूँ, अभी मैं उस ड्रामे की शूटिंग बिजी हूँ। हर जगह वो मौजूद थी सवाए इस सेट के, लेकिन हमने भी ईमान मजबूत किया हुआ था कि हम इनको यहाँ पर लेके आएंगे। क्या टैलेंट है! आई थिंक पाकिस्तान की सबसे वर्सटाइल एक्टर, व्हाट एन आर्टिस्ट, हिना दिल पजीर हमारे साथ और उनके साथ हैं मरीना खान और नादिया खान। हम सपोर्ट में हैं, सिर्फ सपोर्टिंग आज सपोर्टिंग में मरीना जी और नादिया जी हैं और हिना दिल पजीर आज हमारी लीड एक्टर मौजूद। नहीं, मैं लीड नहीं होगी। वायरल लीड जज। और ये सब हुआ कैसे, ये कैसे हमने इनको राजी किया, वो भी एक कहानी है और वो भी ऐसा ऐसा बताते चलेंगे। अच्छा, इस हफ्ते लक स्टाइल अवार्ड हुआ, बड़ा हैपनिंग था ये वीक और वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और सबसे इंटरेस्टिंग नादिया बात ये थी कि जो हमने अपने अवार्ड शो किए थे उसके जो विनर्स थे ऑलमोस्ट वही विनर्स वहाँ पर ही हुए। हाँ, ओह नाइस। कि मतलब आपका हानिया उन्होंने हमारा सारा डेटा लेकर इंस्पिरेशन थे हम। अच्छा, नहीं, मैं तो ऐसे कह रही हूँ। आप खई बेस्ट ड्रामा जीता, बेस्ट राइटर मुस्तफ़ा अफरीदी जीते और सैफी हसन जो है बेस्ट डायरेक्टर जीते और इसके अलावा खैर हमने क्रिटिक्स में फैसल कुरैशी को भी अवार्ड दिया था और सज्जल को दिया था, लेकिन क्रिटिक्स की इन्होंने इसमें नहीं रखी थी कैटेगरी, जो कि नहीं, इसमें तो नहीं होती। हाँ नहीं, इसमें ड्रामास की थी, पॉपुलर होता है ना। हाँ इसमें, लेकिन एक्टर्स को पॉपुलर में रखा था और क्योंकि बाकी तो फैशन वगैरह के अवार्ड थे, लेकिन टीवी के मेजर जो थे वो ये वाले अवार्ड थे और वो ऑलमोस्ट वही थे जो हमने जो अनाउंसमेंट की थी। तो काफ़ी फेयर लगा मुझे, क्योंकि हमारा भी जो सारा सिस्टम था बहुत फेयर था, उसमें हमने पूरे साल चीज़ें कलेक्ट की थी, डाटा कलेक्ट किया था, तो हमने वो अवार्ड अनाउंस किए थे और वहीं पर जब हम गए तो हमारी टेबल पे मौजूद थी हिना दिल पजीर और फिर मैंने वो कहते हैं ना डोरे डालना शुरू किया। अच्छा, वहां से पकड़ा है। हाँ, मैंने कहा आज तो मैं राज़ी करवा के लेके जाऊँ। हाँ, वहां से पकड़ा है। उन्हीं जंगलात में ये पाई जाती है, इसलिए वहां से पकड़ी गई। कीनिया के जंगलात में। ये नहीं, वो हमारी टेबल में तो तब भी थी हमारी जो फर्स्ट अवार्ड शो हुआ था ना। हाँ। नहीं, उस वक्त तो एक दफा आ गई थी ना, लेकिन मैं ये कहती थी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने कहा आप आए, आप हिम्मत। एक्चुअली है, आई थिंक ये ज्यादातर जो हमारे आई थिंक एक दो हैं जो हमारे रेगुलर्स हैं जो देखते हैं, बट अदरवाइज अगर आप ड्रामा नहीं देखते तो सडनली टू कैच अप ऑन सो मेनी प्लेज इज। अभी मैं नादिया को एक टेंशन में डालता हूँ, मैं पता बड़ी मजे की न्यूज़ है। आई मेट समवन और ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, लेकिन उसका क्रक्स ये है कि एक डायरेक्टर थे जो कि जिनकी शादी बना रहे थे और उनके जहन में चमकी के रोल के लिए नादिया खान थी। अच्छा, यस, बस छोड़ दे, अब आप सोचती ना पूरे शो नो जिनकी शादी के और भी डायरेक्टर थे, मतलब था ना कि दो तीन पहले दो। अच्छा। हाँ, ये तो फिर बड़े मतलब मैं कहती हूँ गलती हो गया, लेकिन सच अ कॉम्प्लीमेंट। हाँ, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। सो इट मस्ट बी शमून। नहीं, शमून नहीं थे, शमून एक और भी डायरेक्टर थे, इसका मतलब है बीच में। तो ये हमने ऑडियंस खुद ही सोचा, लेकिन मुझे ब्रेक में उनका नंबर, नाम, पता सब चाहिए। सब चाहिए। क्यों, क्या करेंगे आप? मेरा मसला है, ये उनकी जिंदगी में चमकी बन के जाएंगे। You want to be चमकी too? I can be चमकी, वैस बिल्कुल। लेकिन आज तो माशाल्लाह नीली बनी हुई है, हाँ? लेकिन मैं थी ना ड्रामे में, एंडिंग में तो आप आ गई थी, लेकिन नादिया आज नीली बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये सॉलिडारिटी नीली कोठी से इंस्पायर होके आज आई हैं। लास्ट टाइम जिनकी शादी थी, उस कोठी का तो खुद का रंग नीला नहीं है। हाँ। लेकिन हमने नादिया नीली कर दी। मैं तो हूँ ना, मैं तो ड्रामे को फॉलो कर रही हूँ। लेकिन उसमें जस्टिफाई किया हुआ उन्होंने कि ये पहले कभी उसमें नीला रंग था जो अब नहीं होता। पहले भी नहीं था। उन्होंने ना क्योंकि हम 4 ड्रामों में वो देख चुके हैं। जब रंग नीला नहीं रहा तो उन्होंने लड़की का नाम जो अतीका जी का नाम रख दिया नीली। नहीं, नीलोफर तो नीली कहते हैं ना उसको प्यार से। तो अच्छा, नीली कोठी इज बिकॉज़ वो नीली। ओ नीली But भाई, हालांकि तब वो नहीं नीली वाज माय फेवरेट एक्ट्रेस। शी इज क्या कहते हैं, न्यू एंट्री उसकी तो फिर जिंदगी नीली में। क्यों नाम है भाई? नीलोफर नाम है। स्ट्रेंज वो कॉन्सिडेंस। नीली भी कहते हैं। वो तो ये कह रही थी कि 30 साल से यही ताने तो सुन रही हूँ मैं। 30 साल से वो 30 साल से। हाँ, तो फिर मुझे भी लगा कि 30 साल अगर ये दूसरी शादी है तो उसको 30 साल कैसे होंगे?
या हो सकता है उन्होंने 3 साल कहा हो मेरा कान बंद हो, ये भी हो सकता है। ये पता चला। चलिए लेट्स मूव। ये यानी तला कि की एज से हिसाब लगा लो ना, नहीं 5 तला साल तो 5 तो साल पहली बाद शादी आया। तला जो है तो वो- अडॉप्टेड है ना, तो किस उम्र में आया? छोटा सा आया था अब मेरा। कितनी उम्र बनी? नहीं तो इसका मतलब है कि पहली बीवी क्या 1-2 साल के बाद उसने हो सकता खुला है। ले ली? नहीं, 2 बच्चियां तो थी ना उससे। नहीं वो उससे नहीं थी। एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ मैथ नहीं हो रही है सही, कुछ गड़बड़ नहीं है। सुने, हम इतने ही बच्चे- कंफ्यूज हैं इस नीली कोठी के बच्चों बारे की में। पैदाइश और बहुत डेट्स ज्यादा। मैच नहीं कर रही हैं। आप प्लीज नेक्स्ट हमें एपिसोड आप में अपना वो जो FRC भेजें, शजरा ने सब भेज हाँ, दिया। हाँ, FRC बिल्कुल। काफी चलेगा, अटेस्ट करा के भेजें, हम भी देखें बच्चे कब मैं कहाँ तो कैसे लिखा हुए, था क्या dates नानी मिल रही हैं। गॉट इन हक मेहर उई, and then took and gave hak meher back to husband and left with her to, but who is this nani? yes, ये बहुत उनकी जिक्र नानी है, बच्चों मुझे की। तो नाना भी नहीं So समझ आ रहा कौन confused. है। तो मैंने कहा नाना इज उस्मान। तो फिर ये कैसे हुआ, नहीं। फिर बाप कैसे हुआ? नहीं नहीं कौन है, उसने बोला है कि आज मैं पहली बार नाना से मिलूंगा और उस्मान पीरज़ादा का शॉट लगा है प्रोमो में। हाँ, वो कह रहा है आज मैं नाना से ओह माय मिलूंगा। गॉड। चले जी नीली कोठी। नीली कोठी 2 दफा आया है नाम। एक तो उन्होंने जो टाइटल पढ़ते हैं हम वो, दूसरा उस्मान साहब का जो प्रोमो आता है शुरू में वो, उसके बाद नीली कोठी का कोई जिक्र नहीं। कोई जिक्र नहीं। ऐसे ही हो रहा है आजकल। नहीं वो दोनों जो बहनें वो नीली कोठी तो हासिल करना चाहती हैं, उसमें हिस्सा हाँ, चाहती हैं। बहनें बोल रही हैं बार बार। चलें नादिया आप स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट करूँ? कैसा लगा आपको नीली कोठी? एक्सपेक्टेशन क्या थी? और अच्छा, ये वो स्लॉट है जो कि इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट जा रहा था। मंडे और ट्यूसडे को रात को 8 बजे प्राइम टाइम पे लोगों को देखना है जिनकी शादी, ठीक है ना? तो एक स्लॉट इस्टेब्लिश हो जाता है और जब इतना अच्छा चल रहा है एक सीरियल तो आप उसको रिप्लेस करते हैं टक्कर के ड्रामे से। आई डोंट नो उन्होंने क्या सोचा, हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप और हम कि क्या सॉलिड ड्रामा आने वाला है जिनकी शादी के बाद, लेकिन आ गया ये नीली कोठी। एक्सपेक्टेशंस थी, मैंने पहली बार 2 एपिसोड देखे, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे इंतहाई बोरिंग लगी। मैंने सेकंड टाइम देखा कि नहीं हो सकता आपका ना कभी किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में हो, समझना है। मैंने दूसरी दफ़ा देखा और फ्लॉज नज़र आए, तब भी नहीं अच्छा लगा वैसे। तो हैरानी ये है कि कास्ट इतनी अच्छी है, मेरे बहुत कुछ फेवरेट एक्टर्स हैं इसमें, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, राइटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ड्रामा अच्छा नहीं मज़े का लग रहा भाई। फ्लॉज बहुत हैं, वीक स्क्रिप्ट है, वीक एक्टिंग है, वीक कास्टिंग भी है इसमें कुछ, और ड्रामा इम्पैक्ट नहीं बना रहा। नीली कोठी हाय कहाँ से शुरू करूँ? पहले शुरू में आया जो नरेशन कि जी मैं ये कहानी, एक तो राइटर, एक तो हर ड्रामे में आजकल राइटर इन फैशन है, तो राइटर हैं वो, हीरोइन भी राइटर है, सब राइटर हैं। और इस उनके ड्रामे में 2 राइटर हैं, थीका जी भी 2 राइटर हैं। हैं और वो जो पामाल में भी राइटर है, तो राइटर तो एक पामाल वाली तो समझ में आ रही है एकदम, ये राइटर हुई और शदीद राइटर हैं ये। और इनका एक ड्रामा चल रहा है जो शुरू में इन्होंने कहा कि मैं कहानी लिख रही हूँ किस पे, नीली कोठी पे, और मैं जब आगे बढ़ती हूँ कोई चीज़ मुझे रोक देती है, इवल स्पिरिट है, कोई साया है, क्या है कि वो रुक जाती हैं किसी ना किसी चक्कर में। तो हमें पता है कि वो नीली कोठी लिख रही हैं, मुझे ये पता है। उसके बाद वो कहती है मुझे लड़का चाहिए जो गायब है और उसका इंपॉर्टेंट रोल है लेकिन वो गायब है, वो नहीं मिल रहा क्योंकि रिसर्च के लिए कोई चाहिए। भाई आपकी कोठी की कहानी, आपको रिसर्च आप उस्मान पीरज़ादा से पूछें, मैं यही समझ रही हूँ। फिर आगे जाके मुझे पता चला तो नीली कोठी भी तो लिख ही नहीं रही, वो तो चोलिस्तान की कहानी को लिख रही है। बताए आपको? लेकिन उसकी जो वो था वो तो नीली कोठी लिखा हुआ था ना Exactly. उनके। हाँ जब वो किताब शुरू में लिख रही है नीली कोठी, तो आगे जाके चोलिस्तान पे उनको रिसर्च नहीं वो कह रही थी वो क्या था? आई थिंक वो कह रही थी कि इट वाज समथिंग दैट शी डन बिफोर, या नहीं? नहीं मैं लिख रही हूँ आजकल, हाँ। लिख रही हूँ, मैं रुक जाती हूँ, मैं फंस जाती हूँ, मैं कंप्लीट नहीं कर पाती। तो आपको बता दिया राइटर डायरेक्टर ने कि नीली कोठी पे शी इज राइटिंग अ नॉवल ऑन नीली कोठी, तो चोलिस्तान वाला नॉवल कैसे? नहीं लेकिन आई थिंक वो भी करती है ना, वो पेपर्स भी लिखती है ना। आर्टिकल्स भी लिखती है, आर्टिकल्स लिखती है, उसमें आर्टिकल्स लिखा था नहीं, ये तो किताब है भाई। नहीं किताब भी लिखती है लेकिन साथ में आर्टिकल्स भी लिखती है, ऐसा कुछ था। इसलिए वो प्रेशर कौन फील सा है? कर रही है ना। जी नहीं, इट्स नॉट एन आर्टिकल। बंद मुट्ठी में सुलगती रेत, ये क्या है? तो नीली कोठी नहीं है फिर? ये नीली कोठी नहीं तो है। फिर ये नीली कोठी का तो नाम ही नीली तो कोठी है। फिर ये कौन है? क्या क्या नीली केटी? नीली नीली केटी? नीली कोठा? पैर कैची क्या? कैची पैर। बंद मुट्ठी में सुलगती रेत, उन्होंने चोलिस्तान की उस हाँ। गर्म तो वो 2 किताबें लिख रही है ना, एक नीली कोठी स्टार्ट की हुई है लेकिन साथ में उनका But isn't it confusing कि जब आपने स्टार्ट किया है, आपका मेन कैरेक्टर बता रहा है कि मैं इस पे रिसर्च कर रही हूँ, ये मैं लिख रही हूँ,
फोकस सारा आ गया नीली कोठी पे। सही बात है। और आपके शुरू के 2 एपिसोड में सडनली क्या था, बंद मुट्ठी में सुलगती रेत, ये आ गई। सुने, मुझे समझ आ गई क्या हुआ ना। कैसे समझ आ गई? मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आई है, देखिए अब आप भी समझे। नीली कोठी लिखते हुए वो वक्त याद कर रही हैं जब वो बंद मुट्ठी में सुलगती रेत लिख रही थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है वो ऐसा इसमें तो जिक्र कुछ भी नहीं है है, ये एक कि यार नया वो point आया। मुझे What रिसर्चर is चाहिए, that? चोलिस्तान के ऊपर कहानी वो लिख रही हूँ, नॉवल लिख रही हूँ और वो अटक गया है। तो फिर ये पहला आपका जो आपकी नरेशन है वही फेल हो जाती है। तो आपने उसको कहना चाहिए था मैं नीली कोठी भी लिख रही हूँ दूसरे नॉवेल्स के साथ। नहीं, क्योंकि मेरे जहन में वही था कि ये तो इसके ऊपर नॉवल लिख रही हैं और उसकी वजह से कमज़ोर हो गई बेचारी। फिर उसके बाद एक बहुत ही तलहा की शेम वाली एंट्री हुई। शेम नहीं देखा? शेम तला की मतलब एंट्री हीरो की होती है, हीरो एंटर हुआ है। मेक श्योर कि तुम वही वर्जन देख रही हो जो हम लोग देख रहे जी हाँ, मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं जिन कान और जिन आंखों से देख रही हूँ ना वो बहुत तेज है। अच्छा। तो हमारा हीरो एंटर होता है, तला वैसे मेरा फेवरेट है, यू नो। हाँ। तो वो एंटर हुआ और मैं ऐसे देख रही हूँ, शाबाश तला 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 आता ही। अब जो पहला जो लाइंस हुई हैं, कैसे हो, ठीक हो, और हाँ मैं तो आपकी लाइफ में इस वक्त जब आए थे तुमने याद है क्या किया था पापा की गोद में, और अब ऐसी शेम की बातें ना करें, बाद में करेंगे। ये एंट्री थी हमारे हीरो की। ऐसे कौन हीरो आता है शेम करते हुए? उनके घर का माहौल है, आप हाँ, क्यों एतराज कर रही तो हैं? बस मेरी उम्मीद है और मुझे लग रहा है, क्योंकि जब टीम इतनी अच्छी है तो इतने हमारी अतीका जी ने बाल कटवाए थे सीरियल के लिए, तो दिस बेटर बी गुड। हाँ, कुछ अच्छा मुझे उम्मीद है। अतीका तो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो ये हाँ जी, अभी और भी हम एक्टर्स पे बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन सो फार मुझे ड्रामे ने इम्प्रेस नहीं किया। कहानी, डायलॉग्स, एक्टिंग, नथिंग सो फार, बट अभी 2 ही एपिसोड्स हुए हैं, सो आई एम स्टिल होपफुल। कंफ्यूज ओके जी। हिना दिल पजीर आज तारीख में पहली दफा करेंगे रिव्यू नीली कोठी की 2 नीली एपिसोड। कोठी मैंने देखा। आप नादिया से मुत्तफिक हैं? मैं नादिया से थोड़ी मुत्तफिक हूँ, और क्योंकि एक ड्रामा बनाने में बहुत एफर्ट लगती है तो हमें ना इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, अच्छी हैं, काबिले ज़िक्र हैं, उनका जिक्र अच्छे अल्फाज में ज़रूर करना चाहिए। उस्मान साहब की एक्टिंग में जो रचाव है, मेरा ख्याल से वो जो सब अभी तक ग्रिप उसकी थोड़ी बहुत लगी, वो उस्मान साहब की वजह से मुझे लगी। दूसरी बात ये कि बात हो रही है राइटर्स की। अब वो जो हीरोइन है वो भी राइटर हैं, वो रात भर बैठ के लिखती है, और उसको जो जहाँ कहानियाँ देती हैं वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं और किस्तें भी मांग रहे हैं और व्हाटएवर। वो दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज है अपनी कहानियों में। मगर अगर कोई लिखता है ना, उसका एक्सप्रेशन अगर लिखने में है तो वो खुद बहुत सटल्ड होगा। मगर उस लड़की में इस कदर गुस्सा है, ख़ास तौर से उस लड़के को देख के जो उसके कॉलेज में उसकी जगह प्राइज़ ले जाता है। तो एक राइटर की ज़हनी वुसअत बहुत बड़ी होती है। उसमें उसका ये वाला जो है ना रूप, जो कि वो अपनी मोटर बाइक पे भी जा रही है और सामने से वो गुजर गया तो देखते ही नफ़रत, इस तरह बरमला नफ़रत का इजहार कोई राइटर नहीं कर सकता जो जिसका कैनवस ब्रॉड हो। अनदर थिंग जो मेरा एक शुरू से रोना है, जिस पे कोई नहीं सुनता मेरी बात वो ये है, 2 बहनें, फिर एक खाला आती है, फिर उनका खाला का बेटा है वो भी आता है। तो खाला और खाला का बेटा और वो बहन की जो बहन है, जो हीरोइन की जो बहन है, वो तीनों का एक्सेंट पंजाबी है, जैसे वो पंजाब में रह चुके हों। अब ये जो राइटर है इसका एक्सेंट बिल्कुल साफ है। तो एक ख़ानदान के लोगों में इतना, और वो खाला है, यू नो, तो इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है लहजों में एक ही माहौल के पले बड़े लोगों में। दोनों बहनों का, चले खाला शायद कहीं रहती हूँ लाहौर, इस्लामाबाद या कहीं, लेकिन जो दोनों बहनों का एक्सेंट है वो लगता नहीं। हालांकि दोनों बहनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, मगर मेरा यही सवाल है कि शहीर
एक बंदा शहीद एक बंदा गुजरांवाला का और एक बंदा थर का कैसे हो सकता है एक ही घर में, एक ही घर में? फैमिली जाती रहती होगी ना, पोस्टिंग होगी उनकी आगे। वो इधर रहे हैं, वो उधर नहीं बल्कि उधर ही रहे हैं, उनका अभी घर नीलाम हुआ है, वो वहीं इस बात रहते में थे, थोड़ी कंफ्यूज होती वो हूँ। और कराची ये रहते थे। इसमें नहीं, बहुत सारे ड्रामा में मैंने देखा है कि जो बहन भाई हैं उनका एक्सेंट आपस में, या तो सब एक ही एक्सेंट बोल रहे हो जमा क्योंकि तकसीम ये लैला हाँ लैला मीना जी प्लीज। लैला लैला में लैला। तो ये थे मेरे रिव्यू। तो अभी आप ओवरऑल ड्रामे को इमोजी में क्या देंगी, उसके बाद हम राइटिंग डायरेक्शन पे जाएंगे, मैं- वो आपके साथ रखी हुई है। मैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं एक और इमोजी करना चाहती हूँ, वो है ये हाँ वो शॉक्ट ही हो गया तकरीबन। सही है। ये थर्ड आप इमोजी। शॉक्ट में ना, आप शॉक्ट में उंगली रख दें ऐसे। आई एम जस्ट होपिंग हाँ ये ऐसे कि हाँ। वो आगे ये कहानी ऐसे कर दें, अच्छी ऐसे निकल ऐसे के कर आए। दें, ऐसे कर दें ऐसे। हाँ ऐसे कर ये नादिया ने किया। और मुंह ऐसे नहीं इमोजी उनकी लगनी है तो वही कर सकती है। आप कर दीजिए, सॉरी मेरी डिस्क्वालीफाइड हो जी आप। या तो फिर वो वाली बात होती है ना। मीना जी नीली कोठी। अच्छा, सबसे पहले मुझे लगा कि जो कोठी है वो कोठी नुमा होनी चाहिए थी। आई थिंक इट शुड बीन एन ओल्डर बिल्डिंग। मुझे लगा बिल्डिंग ज़रा सी मॉडर्न है, स्पेशली जो कह रहे हैं कि पता नहीं सदियों से पता नहीं कब से इनकी पोजेशन में था। सो एक तो सबसे पहले तो वहाँ मुझे एक प्रॉब्लम लगी, अदरवाइज नथिंग लाइक पैराडाइज एंड वो इनफैक्ट पैराडाइज वाली कोठी ज़्यादा बेहतर होती यहाँ नीली कोठी की जगह। वो पैराडाइज वाली भी फिट नहीं हो रही थी। नहीं जितनी लेकिन पुरानी पैराडाइज नहीं, पैराडाइज वाली पुरानी एटलीस्ट इट लुक्ड ओल्ड ना, जिसको आप जरा सा ये बुरी हालत में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप बात करते हैं ना पुरानी इमारतों का, तो ये पुरानी इमारत नहीं लग रही, ये एक मॉडर्न इमारत लग रही है। सो दैट्स व्हाट आई फील कि दिस शुड हैव बीन एटलीस्ट यू नो या 60s का कोई घर दिखाते या 50s का कोई घर दिखाते, अगर आप you know you're talking about 2-3 generations या maybe more, you know, because वो उसको गरूर है ना कब से हम लोग हैं, वो तो पूरा। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता था नीलोफर के नीली कोठी के बारे में till I saw the list that we had to review. I didn't know there was a new drama going on. So when it started, अब मुझे अच्छा लगा, एक narration से शुरू हुआ, ज़रा सा ये होता है ना ज़रा सफ़र, लेकिन उस नरेशन में कोई ख़ास बात नहीं हुई। उस नरेशन में आई थिंक ज़रा सा और हमको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी अबाउट, नॉट सो मच अबाउट द रिलेशनशिप के यू नो अबाउट द फैमिली, या जो ड्रामे की एक होता है ना, आप एक सेट करते हैं ड्रामे को, मुझे उसकी सेटिंग इट वाज नॉट इनफ आई फील उस नरेशन में। बट चलो, यू स्टार्टेड विद अ नरेशन, फिर ये आए, बर्थडे का सीक्वेंस हुआ, फिर बारिश हुई, फिर हम कट करके दूसरा घर पे चले गए, वहाँ तक जहाँ तक बारिश हो रही है और वो भी देख रही है उसको एज अ बच्ची, ये भी उसको देख रहा है जब ये क्या कहते हैं, और यू नो उनके फेस। सो आई थॉट दैट इंटायर सीक्वेंस वाज वेल शॉट एंड इट शोड प्रॉमिस के आगे हमें कुछ पता चलेगा, लेकिन उसके बाद इट जस्ट कोलैप्स्ड। उसके बाद कुछ नहीं, मुझे ना यू नो स्क्रिप्ट में कोई सेंस लग रहा था कि जैसे हिना ने कहा है कि वो लड़की का जो मिजाज था वो पता नहीं राइटर ने ऐसे लिखा हुआ था या वो खुद कर रही थी, या व्हाट वाज इट अबाउट इट दैट मेक्स मी वांट टू लाइक माय हीरोइन। आई डिड नॉट लाइक हर एट ऑल थ्रू आउट। आई थॉट शी वाज अ वेरी इरिटेटिंग कैरेक्टर एंड फॉर व्हाट रीज़न कुछ नहीं पता क्या उसकी रीजनिंग थी, और फ्लॉज बहुत मुझे लगे कि खैर आगे जब हम उसकी बात करेंगे, लेकिन मुझे बस लगा कि डायरेक्शन ने या प्रोडक्शन ने जो कन्वे करना चाह रहे थे वो सही तरह नहीं कर पाए। सो आई थिंक इट सॉर्ट ऑफ फेल फ्लैट द होल थिंग, एंड अगेन एक्टिंग वाज नॉट, थोड़ी सी क्लीशेड था, टिपिकल किस्म की सिचुएशंस थी, ओवर एक्टिंग आई फेल्ट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। कहानी बुरी नहीं है, मज़े की है,
कोठी के बारे में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी क्या, अब हम ये भी कंफ्यूज हैं, वो भी उन लोगों ने क्लियर नहीं बताया कि कौन कौन है, कौन किसका पोता है, कौन किसका दादा है, कौन किसकी दादी है, कौन किसकी माँ है, कौन, यू नो, सो वी आर वेरी कंफ्यूज अबाउट हु दीज पीपल आर. वी नो दैट दे ऑल गॉट अ स्टेक इन दिस thing, but we don't know what. चलिए वो राइटिंग डायरेक्शन में बात करते हैं, So क्योंकि मुझे भी for सबसे बड़ी me कंफ्यूजन it's- हाँ, यही थी. एक्चुअली और मैं वैसे भी सोच shock रही face. थी, मैं सोच रही थी कि बिकॉज बहुत एफर्ट होता है ना एक ड्रामा बनाने में, बहुत है ना, efforts तो मैंने लगते कहा हैं कि ये drama फिर मैं बनाने आपको में। फॉर अ फर्स्ट 2 एपिसोड्स के लिए, बिकॉज इतनी एफर्ट होती है ड्रामा बनाने में, आई विल गिव यू दिस. अब इसमें छुपी भी जो बात है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत एफर्ट होती है, बहुत drama एफर्ट होती है. बनाने जो इंसान अवार्ड ले रहा था वो ये कहता है कि बहुत एफर्ट होती है हर ड्रामा काम बनाने में में. एफर्ट, हर काम में एफर्ट होती है, सिर्फ हाँ. ड्रामा बनाने में नहीं. तो जी अब राइटिंग डायरेक्शन की बात की जाए, सायमा अकरम चौधरी और इसके अलावा अंजुम शहजाद, नादिया, अब आपका क्विज स्टार्ट होता है. साहिबा क्या लगती हैं उस्मान पीरजादा की? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. अच्छा, जो ये 2 बहनें क्यों फैमिली से बात नहीं करती हैं? या ये साहिबा की एक बहन थी जो अब नहीं है इस दुनिया में, ये किस घर से आई हुई हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मैं आपसे सवाल करने थे, आप मुझसे पूछ रहे हैं. मैं राइटिंग आप मुझे, मैं अब सवाल पूछती हूँ. हाँ. उस्मान पीरजादा इनका बाप है नाना? नहीं बाप कौन? नहीं हो सकता है, नहीं क्योंकि नहीं उसका तो नहीं, दे सेड देयर फादर इज डाइड. कैसे? उन्होंने कहा है ना कि अब्बा तो मर गए. तो फिर जो उस्मान पीरजादा की कहानी है कि पहली बीवी से जो थे बच्चियां नहीं मिली और चली गई, ये किसकी बात हो रही है? मुझे लग रहा है उस्मान पीरजादा की कोई बहन थी हाँ. जो कि नहीं रही, उनकी ये मगर ये तय कैसे होगा? हाँ, यही तो नहीं तो उसके हिसाब से तो तला इनका मामू लगा. अगर ये नाना होए तो तला मामू लगा. वी आर वेरी कंफ्यूज. बात है कि अगर देखो हम लोग सब यहाँ बैठे हैं और सबको क्लियर नहीं हो रहा है, इसका देखो मतलब कि क्लियर नहीं है. बच्चियों ने कहा हाँ. था कि नानी को ये कोठी हक महर में मिली थी, जी. ठीक है, फिर नानी ने वापस कर दी खुला खुला लेके, और बच्चियों 2 बेटियां लेके चली गई. अब अच्छा तो नानी वो का साहिबा क्या- और उसकी अम्मा होंगी. ओ तो नाना हुए कौन नाना हाँ? हुआ? उस्मान पीरजादा, फिर नहीं, नाना. अब ये नहीं पता ना कि whether बहन तो थी फिर या- तला मामू हुआ ना. मेरे ख्याल से उस्मान साहब को फोन करके पूछते हैं आफ्टर द क्योंकि ना? प्रोमो में मैं देख किसी से रही तो हूँ आगे, वो कह रहा है कि आज मैं अपने नाना से मिलूंगा फेस टू फेस. किसने कहा? वो जो लड़का है साहिबा का बेटा, हाँ, उसने क्या कहा था? कि अब मैं आई आज पहली थिंक दफा नाना मेरा से ख्याल है कि मिलूंगा. जब वालिद ने दूसरी शादी की तो बेटियां वॉकआउट कर गई उस घर से, यानी साहिबा और जो उनकी बहन थी वो उस्मान साहब की बेटियां थी. वहां पर आ गई अतीका जी. तो तला उनका बेटा है तो वो रिश्ता क्या क्या है? तला बेशक बेशक मामू लगता adopted होगा है. लेकिन अडॉप्टेड है तो Adopted है ना? बेटियां didn't walk out, the mother walked out because वो तो इतने थे. फिर अडॉप्टेड मामू हुआ. मामू हाँ. हुआ. सीरियसली? सही है, लेकिन वो शादी तो हो सकती है ना उधर अडॉप्टेड के साथ. तो हाँ, नहीं, हाँ. लेकिन जब भी उन्होंने अडॉप्टेड रखा है लेकिन वो नाना है. वो नाना और है. साहिबा बेटी है उस्मान पीरजादा और अतीका की. नहीं नहीं जो पहली वाइफ थी. आई नो, लेकिन साहिबा will be another sister ना. लेकिन इट्स नॉट मेकिंग सेंस. सीरियसली अगर आपको समझ देखिए, आ रही हमें हो, आप समझ थोड़ा नहीं आ सा- रहा. मैं वैसे मुझे वैसे आपको आ रहा है तो आप प्लीज मुझे इसको मुझे जरूर देख. लगता है कि ये जो अतीका ने शुरू में जो सारी बातें की ना, यहाँ थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर लेते हैं हाँ. ना, हाँ. तो बहुत हाँ. अच्छा सेटअप होता है बहुत स्टोरी अच्छा. का. अच्छा, इस ड्रामे में पहले एपिसोड में हर एक्टर अपनी कहानी बता रहा है और ये नरेशन में हो जाता, हालांकि कुछ बताया है, लेकिन उसके बाद जो कैरेक्टर आ रहा है ना, याद है जब हम लोग इतने के थे तो उसमें ऐसे झगड़ा हुआ था तो ऐसे आ गया था, हाँ इस उम्र में जब ये हुआ था, हर कोई अपनी नहीं बैक स्टोरी बता रहा है. इट बिकम्स अ लिटिल टू मच. एक कैरेक्टर बताए, सब बता रहे हैं अपने पहले ही सीन में कि जब नानी ने ये किया था, खाला ने वो किया था, पप्पो ने किया, समझ हमारी फिर भी हमें नहीं आया कि वो किसका आपको क्या रिश्ता बताने की है. कोशिश हो रही है वो बड़ा कि फोर्स्ड लग actually रहा है. हम ऐसे थे. हाँ, मतलब पूरा बताया जा रहा है, वो हालात से भी, सिचुएशन से कभी कभी एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि जी पीछे क्या स्टोरी है इनका, क्या मतलब किसी ऑफिस में जा रही होती, वो कह रही होती भाई हमारा क्या हुआ उसका एप्लीकेशन का, कि जी हम, तो उसमें कहानी बड़े नेचुरल तरीके से पता चल जाती है, बजाय ये कि एक बहन दूसरी बहन को बता रही है तो वो बड़ा फेक लगता है कि यार आप साथ रहते हैं तो ये बातें तो हुई होंगी ना पहले भी, हमें क्यों बता रहे हैं.
तो वो और हर कैरेक्टर ये कर किसी रहा भी है। कहानी की जो बैकबोन है हाँ वो उसकी कहानी किस तरह लिखी गई है और बिल्कुल। कैरेक्टराइजेशंस पर कितना काम हुआ है इस पर डिपेंड करती है। इसमें हमारे डायरेक्टर बिल्कुल। राइटर के साथ नाम बता दें। साइमा अकरम चौधरी, अंजुम शहजाद। साइमा अकरम का तो फोटे ही बड़ा कॉमेडी है, बड़ी कमाल वो कॉमेडी है ना। हमने उनके रमज़ान प्लेस भी देखे हैं सारा। अंजुम शहजाद इज़ अ फाइन डायरेक्टर, बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और जिंदो की तरह इनका कमाल था। मैं बड़ी फ़ैन हूँ उनके काम की। यहाँ लेकिन मुझे सो फार, अब हम सिर्फ एपिसोड फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं, इधर अभी तक कहानी गुत्थम गुत्था है, कुछ अजीब सी ना, जैसे वो नहीं होता नॉट्स बन जाती हैं उसमें धागे में, तो फिर आप उसको खोलें, तो ये खुलने की ज़रूरत है। लेकिन स्टिल हैविंग सेड दैट मुझे समझ नहीं आ रही कि कुछ सीन्स में जब तला आता है तो उस पर एक अलग लेंस लगा हुआ है, बहुत सॉफ्ट लेंस ना, बाकी सब नॉर्मल है, क्यों बाकियों से आपको प्यार नहीं, और हीरो के ऊपर एकदम ऐसा ये सॉफ्ट लेंस एक नॉर्मल घर के सीन में ज़रूरत नहीं है, तो वो एकदम एक अलग सा एक सॉफ्ट इफेक्ट है और बाकी सब नॉर्मल पे है। फिर तला का शॉट आता है, आई नो तला बहुत हैंडसम है लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है, या पूरे सीन को उससे करें। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं। मार्केटिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इट इज़ द विजुअल अपील जो कि सही नहीं डायरेक्शन में लगती आता कि है, आपका डायरेक्शन में आता है, आपके लेंस, आपकी चीज़ देखिए, आपका देखने में एकदम बहुत सॉफ्ट सा लग रहा है, जो कि ज़रूरत नहीं है। ब्यूटी, वो ब्यूटी लेंस है, तो वो हीरो के ऊपर और सिर्फ हीरो के ऊपर शॉट। अब नॉर्मल लेंस ब्यूटी लेंस, नॉर्मल लेंस ब्यूटी लेंस, पूरा सीन ही उसी के साथ। मुझे जो एक चीज़ फील हो रही है ना कि देखें, जब आप एक ड्रामा देखते हैं ना, जैसे हम सपोज मेरी ज़िंदगी है तू देख रहे हैं, आप हानी और उसकी बहन को देखते हैं, लगता है घर का सेटअप है, घर की फैमिली, आपको यकीन हो जाता है कि ये बहन है, नॉर्मल बहन है। एक लेंस है, उसमें कोई जंप ही नहीं है। यहाँ पर जो मुझे मसला लग रहा है ना, यहाँ पे मुझे ना सब बहुत आर्टिफिशियल लग रहे हैं। Yes. इवन जो तला की जो फ्रेंड उसको पसंद करती है, उसकी नहीं। लाइन बहुत क्लीशे हैं, वो सेला के जो कैरेक्टर It's very वेरी cliche. क्लीशे, वो टिपिकल वो बातें कर रही है कि वो जैसे वो आई है, फिर अतीका जी और उस्मान साहब जब आपस में बात कर रहे हैं, वो भी मुझे बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है। हाँ। क्यों लग रहा है ये सब आज ही मिले और एकदम फैमिली बन गए हैं। हाँ हाँ। वो होता है ना कि और ये भी महसूस हुआ है कि नीली कोठी में जब इतनी पुश्तें गुजर चुकी हैं, मगर किरदारों की वाबस्तगी उन दरो दीवार के से साथ नजर नहीं नहीं आती। बिल्कुल लगती। नहीं। मतलब अभी वो और फिर वो पुप्पो का उसको ताने देना, तला का इतना ज़्यादा नाराज़ होना, ये चीज़ें तो नॉर्मल होती रहती होंगी ना। खैर एनीवे, फिर भी पता चल गया पुप्पो है जो कि बहुत ही बायस्ड है, अजीब सी। उसके बाद जो अब आगे स्टोरी चल रही है तो एक ब्लैंक चेक आ जाता है। अब एक लड़की है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, अनमोल बाइक चला रही है, अच्छा लगता है ये। वो ब्लैंक चेक कौन देता है इस ज़माने में? और वो भी उस खालू को जिसको तुम बचपन से जानती हो Exactly. कि वो ऐसे हैं, और जो 2 नंबर दो नंबर इधर खालू को आके ब्लैंक चेक ही दे तो दिया। मैं हैरान होती हूँ क्योंकि जो सिचुएशंस आ रही है ना, दे आर नॉट इंटेलिजेंट सिचुएशंस। नहीं, ड्रामा- इससे पता चलता है कि ड्रामे की हीरोइन हाँ, मासूम भी है। मासूम नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। ये मैंने काम किया था बंधन के ज़माने में, उस वक्त समझ आती है बात, लेकिन वो भी मैंने किसी अपने करप्ट मामू को नहीं दिया था, वो काम में ही मेखल ऑफिस में किसी को दिया था। बट नादिया, कितना वो गलत है। जमाना और है था। ना? अब आप देखिए, ये अब ज़माना कहाँ से वो और है। 90s में हुआ था, तब भी इतनी अजीब बात थी। अब 2025 में तो ये हजम नहीं होने लगा कि एक लड़की, बेशक पैसे हो या ना हो, एवरीबडी नोज कि जी ब्लैंक चेक जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है अगर बाउंस होता है। तो उसने दिया, उसके बाद जेल। अच्छा, जब जेल गई तो कज़न आया पीछे, तो कज़न का ऐसा क्या इन्फ्लुएंस था उस लड़के का कि क्लियर हो गया, और वो इंस्पेक्टर बात कर रहा है, जी 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 ठीक हो मिनिस्टर गया साहब से सारा। बात की थी, तो वो मिनिस्टर्स को जानता है, आपको लगता है उसकी इतनी सोर्स होगी उस अपने लड़के अब्बू को तो की? बचा ले पहले। जिस लड़के का जो एडी बाज, हाँ अब अब्बा को बचाए, एडी बाज पहनता है सारा, ये वो उसका वो सोशल स्टेटस नहीं है कि वो किसी मिनिस्टर को जानता हो या वो सिफारिश करा रहा हो और वो सुन रहा हो। आई थॉट तला आएगा किसी ना किसी वजह से, या वो उसको बोलेगा। कज़न की तो ये ऐसी सोर्स नहीं है। लेकिन एफआईआर नहीं थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। वो बिल्कुल कहते हैं कि जी कंफ्यूजन, ये जिस तरह कहा है ना उसने फोन पे, जी 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 मैं कर रहा हूँ, वो लगा कि जैसे लड़का बड़ा अपना इन्फ्लुएंस लगा के आया। वो लड़का वैसा है ही नहीं, उसकी कोई ऐसी पोजीशन है नहीं, उसका तो अपना घर नीलाम हुआ है बेचारा, उसके पास रहने को कोई जगह नहीं, उसकी क्या इन्फ्लुएंस और सिफारिश होगी। वो बड़ा अजीब लगा। सिरा और मुझे तला की बिल्कुल ज़ीरो केमिस्ट्री, और वो सीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड आजकल क्यों ड्रामों में एक रिच लड़का है और एक उसकी अमीर इन्फ्लुएंशियल चिपकू दोस्त होती है जो उसके पागल इश्क में, और वो नहीं उससे इश्क करता। सेम हर ड्रामे में तो नहीं हो सकता ना, कुछ ज़्यादा हो गया है, नहीं अच्छा लग रहा है। इस पे थोड़ा सा हम ब्रेक लें। कितना अच्छा है वहाँ, देखो मेरे सांवल यार पिया में कोई लड़की नहीं है ऐसी, एक ये पिया, उस पर लड़ाई हो रही है, तो ये अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी सलीम मिराज की मुझे आई थिंक आई वाज द हैप्पीएस्ट जब सलीम मिराज आए। हाँ, मुझे लगता है हाँ, वही सेविंग क्यों? ग्रेस वही होंगे कि वो समा इतने की, और वो बिल्कुल अपना कैरेक्टर टाइमिंग सिचुएशन उनकी ठीक है हाँ। ना, बेशरम की तरह आए हैं और आते कह रहे हैं हाँ
खाने में क्या खाने है? में क्या है? रोटियां गरम ला बेटा। अरे कमाल है मम्मा। आई थिंक ये बड़े मजे की चीज हो सकती है आगे जाके। प्रॉब्ली बेटा ग्रीडी है, बहन भी थोड़ी सी एम्बिशियस लेट्स से, और बाप भी ग्रीडी है, तो ये जाके अब कोई नीली कोठी में गेम करेंगे। लेकिन सो फार राइटिंग डायरेक्शन के नंबर इसका मैं मुझे लग रहा है कि तला और अनमोल ये हमें कोई हिंट दे रहे हैं। इन्होंने एक जुमला बोला जो मुझे लग रहा है शायद इस ड्रामे के बारे में ना कह रही हो या राइटर ना कह रही हो। क्या बोला? जिंदगी में बाज दफ़ा हम अपनी एनर्जी को रॉन्ग वे में लगाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। ये तो नहीं हो गया इस ड्रामे के साथ कि किसी रॉन्ग वे में एनर्जी लग गई है और तला हमें बता रहा है, हम मतलब बता रहा है कुछ गलत लग गई है एनर्जी, क्या करो? पहले 2 एपिसोड में समझ नहीं आ रही। तो स्टिल होपफुल, आई विल गिव फॉर नाउ ओके जॉब। आई थिंक 5 and 5, Yeah. राइटिंग 5 and डायरेक्शन 5. ओके, हिरा दिलपजी साहिबा। भाई बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी हैं उस ड्रामे में, लेकिन ड्रामा अच्छा भी है, इसलिए कि ये नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल कंप्लीटली बहुत बुरा ड्रामा है। नो, एक्टर्स अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट है वो कमज़ोर है। स्क्रिप्ट पे अगर काम होता है तो ये वाले फ्लॉज नहीं आते बीच में। नो, तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सा उनको कितने देते हैं आप लोग नंबर, किस हिसाब आउट से ऑफ 10 देते आपको हैं? क्या 1 to लग रहा 10. है? आउट ऑफ देखिए 5 का मतलब है ओके जॉब, हम्म। 6 का मतलब है गुड जॉब, 7 मीन वेरी गुड जॉब, 8 मीन एक्सेप्शनल, 9 मीन सो 5 5 आपके Yeah. लिए भी ओके जॉब है। मेरे लिए राइटिंग भी एंड ओके डायरेक्शन, जॉब है। हाँ, भैया जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। सो आई थिंक मुझे तो दोनों में, मुझे राइटिंग एंड डायरेक्शन दोनों में गड़बड़ लग रही है। बिकॉज आई थिंक डायरेक्टर जो है वो सेकंड फेज पे बचा सकता है, फिर एडिटर थोड़ा बहुत बचा सकता है। जब तलहा को पता चलता है, जब वो बात कर रहा होता है अपनी बहन से, और तलहा को जो बात पता चलती वो पहली दफ़ा उसको पता चली है, ये मुझे नहीं समझ आई। एकदम से उसका रिएक्शन, कमरे में जाना, इतना वावेला मचाना, आई थिंक उसको पता था, लेकिन फिर इतना रिएक्शन क्यों? वो ट्रिगर हो जाता है मेरे ख्याल उस चीज से। ये ऐसी बातें क्यों So, करती हैं जो मुझे लगा। But it was very strange. It was very strange because हाँ, for someone to find out for the first time, I think it was not built up well. It was not shown well. फिर इतना सारा कुछ करके then he's fine. In the next scene he's absolutely okay. Is he Usman's son also या नहीं? उस्मान का भी बेटा नहीं है। दोनों ये का adopted confusion son है। adopted उसका तो नहीं है। हाँ, the adopted son. Adopted He's है, adopted. हाँ। उसका भी बेटा नहीं है, ठीक है। अच्छा, और हमें नहीं पता कि इसने क्यों अडॉप्ट किया हुआ इस बच्चे को, ठीक है। अच्छा, फिर लड़कियां का मुझे जो चीज़ नहीं समझ आती कि दोनों अकेली रह रही हैं, इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अगर वो एक ब्लैंक चेक देख सकती है तो उसको ये भी पता होगा ना कि कितने पैसे हैं उसके बैंक में। उसको ये भी नहीं पता कि उसके बैंक में कितने पैसे हैं, कि वो 5 लाख का चेक बाउंस हो गया, वो 20,000 अपने कजन को दे रही है। सो वेयर इज दिस मनी कमिंग फ्रॉम, वेयर इज दिस? नहीं, वो दोनों जॉब करती है ना। लेकिन इतना ज्यादा कि दे हैव 5-6 lakhs इन द बैंक, आई डोंट नो। लेकिन उनका घर, उनकी अगेन जो मजलूमियत है ना, कि हम वो बिल्कुल अगेन नहीं नजर आ रही। Not with the makeup, with the beautiful curls and the hair and the clothes and all. You can't tell that they are struggling. They are not struggling at all. They are very comfortable. They are eating good food. They've got a, आपके सर पे छत है, आपके घर में बिजली है, आप बिजली का बिल दे रहे हैं, गैस का बिल दे रहे हैं। You've got a, ठीक है, गाड़ी नहीं है, स्कूटर है, ठीक है, लेकिन ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कौन कमा रहा है? मीनिंग आपको एक जो एक तो रिसेप्शनिस्ट है ना, छोटी बहन रिसेप्शनिस्ट है। शी इज अ होस्टेस इन अ रेस्टोरेंट। हाँ, तो इतना So तो नहीं कितना होगी ना, मनाती कितनी होगी? होगी सैलरी? How much is the receptionist going to make? Nothing. वो That she sales can girl है। easily give 20-30,000 to this guy every time he comes to beg. And this other one, ये तो मुझे इसका कुछ नहीं समझ आया, जो ये कह रही थी कि राइटर तो कहीं से नहीं लग रही ना। Writer उसके तो हमने कहीं से। ना उसके राइटिंग की कोई उसका हमने वो भी देखा हो ना, कि उसे कमरे में बुक्स हों, या and the way she went jogging with her hair flowing beautifully, all open, long. Who goes jogging like that? She needed to be a slightly more serious person. फिर क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी जाती है तो उसको ये भी पता है कि ये लड़का और वो जो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो चीज़ें वो करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं।
तो उसको पता था कि उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, लेकिन जब वो अंदर बैठी हुई है इन दी ऑडिटोरियम, वो ऐसे बिहेव करी जैसे उसको पहली दफ़ा पता चल रहा है कि उसको प्राइज़ मिल रहा है, एंड शी वॉक्स आउट ऑफ द थिंग. सो यू नो इट्स सो कंफ्यूजिंग. देयर इज़ नो, सो दिस गोज़ डायरेक्टली टू द डायरेक्टर कि आपने जो एक फ्लो होता है आपका मूड का, वो कहाँ है? वो फ्लो ही नहीं है पूरे. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग इन द इंटायर प्ले. लड़के का फ्लो नहीं है, वी डोंट नो. उसका सिर्फ पता है कि वो कह रहा है कि हमारे घर वो उसका झगड़ा है प्रॉपर्टी का है, तो मुझे क्यों उतना नापसंद करती हो. अगेन हमें नहीं पता कि वो क्यों उतना नापसंद करती है, इतना ज़्यादा कि वो पागलों की तरह चीख रही है उस पर. अबे गलती से उसने मारी है गाड़ी, ठीक है, लेकिन वो ऐसे चीख रही है जैसे अ मर्डर इज बीइंग कमिटेड. You know, so it's a very, very confusing. So I don't know where it's gone wrong. Whether the writer has written it in such a way that these ups and downs are coming, or the director is not seen what he is. मुझे तो यही लग रहा है. Yeah. फिर आप faculty. I mean, अगर आप faculty नहीं बोल सकते, faculty बोले ही ना. डीन की faculty. अब प्रॉब्लम ये है कि again मेरा काम एज ए डायरेक्टर, किसी का भी काम एज ए डायरेक्टर, वही हमको एक्टर्स को बचाना होता है. दिस आई वांट माय एक्टर टू साउंड एंड फील द बेस्ट दे कैन. जैसे हिना ने कहा कि लहजे में तलफ़ुज़ लहजे में एक फ़र्क आ रहा है. ये भी डायरेक्टर का काम है. अगर आपने उर्दू ही दिखाना है तो यू हैव, इट्स वेरी वेरी इजी. आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, लेकिन इस पे ना हमने जब लास्ट टाइम एक दफ़ा ये इस पे बात की थी तो लोगों ने कमेंट्स पे कुछ चीज़ें लिखी थी. वो कहते हैं कि जब लैटिन लोग जाके अमेरिका में इंग्लिश बोलते हैं उनका सर्टन एक्सेंट होता है, वो एक तरह से बोलते हैं. फ्रेंच लोग जब इंग्लिश बोलते हैं अपने एक्सेंट में बोलते हैं. अगर उर्दू बोलने वाले लोग, उनकी अपनी मदर टंग नहीं है, वो बोलते हुए कोई एक्सेंट में फ़र्क आता है तो हम इस पे क्या जज क्यों? मैं एक बात कर रहा हूँ. ओके फाइन, आई एब्सोल्युटली एग्री. द गर्ल डजंट नो इट, डोंट पुट इट इन. Why are you making her look bad? डाले ही नहीं. Faculty, she's a writer. She's not an idiot. And the topper. Yes. So if you can't say faculty, which is, I think everyone can say faculty, और अगर आप नहीं कह सकते, अच्छा आपका एडिटर काट सकता है, डीन है यहाँ के, खत्म. फैकल्टी कहने की क्या ज़रूरत ही नहीं है. And I'm not saying that this is the reason, but this is lazy direction, lazy editing. एंड आई थिंक ये अभी जो 2 एपिसोड्स चले, मुझे लगता है लेजी डायरेक्शन और लेजी एडिटिंग के उस पे गए. बिकॉज कोई नहीं देख रहा कि अगर आप एक कमरे से निकले आपका मूड क्या है, आप उधर गए आपका मूड क्या है, आप वहाँ गए तो आपका मूड क्या. आपने वो जो फ्लो है ना वो नहीं रखी. द बेस्ट पार्ट इन दिस वॉज आई सॉ साहिबा आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑन स्क्रीन. और मैंने जब फर्स्ट शॉट देखा तो आई थॉट निशो, because that's what I remember, you know, and I said, oh, मेरे मुंह से यही निकला. मैंने कहा, oh Nisho, how lovely to see. Then I remember, no, this is not Nisho, this is Saiba. And then Salim Miraj. They were the two, you know, main things that I'm enjoying, and I think Saiba का character भी अच्छा है. She's not negative नहीं है, thank and she's God. doing it very well. Yes. So उस्मान साहब के character में मुझे थोड़ी सी ऊपर नीचे लगी, because शुरू में वो बहुत लविंग दिखाया अतिका के लिए, और सेकंड सीन में क्रिटिकल हो गए अबाउट हर राइटिंग, एंड इज बिकम अ लिटिल क्रिटिकल अबाउट, यू नो, इनको ले जाओ और भी कहीं भी काम कर, यू नो. सो देयर इज, आई थिंक, आई सीरियसली थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट अ डायरेक्टर एंड एडिटर्स नीड टू सिट इन. तो राइटिंग डायरेक्शन का नंबर आई विल गिव इट also 5 and 5 4 देना चाह रही हूं. अच्छा, मेरे भी राइटिंग पे 2 सेंट है, ठीक है. अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक जुमला किसी भी कैरेक्टर को कितना डैमेज कर देता है, या उसकी पर्सनैलिटी को के बारे में एक यू नो कि आपको उसकी पर्सनैलिटी समझ आ जाती है. अब वो एक राजन का क्या नाम था जो स्टाफ उनको चाहिए था अपना स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, या जो हेल्पर लड़का आ रहा था, वो क्या कि वो अल्तमश क्या कुछ ऐसा कोई नाम था, किधर है वो, आएगा तो मेरे सारे काम संभालेगा, इतने अच्छे से हमारे साथ है, आई एम सो डिपेंडेंट ऑन हिम, और ये वो फलाना है. वो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ मेरी बात हुई, उसको लिवर कैंसर हो गया, और ये वो, ओ अच्छा, अब मेरा काम कैसे होगा, और ये वो. अगर आपके साथ कोई काम करता हो, उसको लिवर कैंसर हो जाए, आपको ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, हम क्या कर सकते हैं. या उसको हुआ था, वो जिसको भी हुआ था, वो अधरी बात लेकिन है, रिएक्शन वाज लाइक. और मुझे लगा कि ये तो इधर तो यू शुड शो सम एम्पैथी टुवर्ड्स दैट पर्सन, अपने स्टाफ के बारे में. और आप इतने ज्यादा, अच्छा हाँ ओके,
तो ओहो अपने यहाँ कैसे ढूंढेंगे, तो ये हो जाएगा। अरे भाई आपके साथ इतने से किसी ने काम किया हुआ है, आप कहेंगे कि ओ माय गॉड हम क्या कर सकते हैं, वो जो उस्मान साहब का जो भी नाम है कि लेट्स डू समथिंग फॉर आवर स्टाफ। इसलिए कि वो किरदार जिसने लिखा है वो उसके अंदर नहीं था। एक राइटर अपने किरदारों में जीता है, उनको महसूस करता है और उसी तरह का माइंडसेट वो लिखता है हर एक की लाइंस के साथ। जब वो किरदार उसके अंदर ही जिंदा नहीं था, राइटर के अंदर, तो वो एक्टर के अंदर कैसे जिंदा होगा? एक्टर ने तो आना है, अपनी लाइंस बोलनी है और चले जाना है। तो वो अब अतीका जी से के कैरेक्टर के साथ जो आप, और वो एक बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर है, बहुत अच्छी वो दिखाई है, लेकिन वहां पर ये चीज कि भाई आपके अंदर एम्पैथी नहीं थी आपके स्टाफ के साथ, ये हो गया ऑड लगा मुझे, कि मुझे लगा कि ओ माय गॉड ये। अच्छा, फिर आपका देखो सीरियल का पहला एपिसोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले एपिसोड की और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? उसका स्टार्ट और उसका फ्रीज। इसका फ्रीज इतना वीक था फर्स्ट एपिसोड का। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन किसी की सिफारिश से मिलने वाली नौकरी नहीं कर सकती। इसमें क्या फ्रीज है? क्या बैंक था इसमें? आपने एपिसोड उसका नहीं लिखा, लेकिन ये फ्रीज तो बनाए जाते हैं, पहले एपिसोड का भी फ्रीज नहीं था। नहीं बनाए जाते हैं आजकल। वो वही मैं कह रही हूँ, मेहनत आपको करनी पड़ती है। इसमें लग रहा है कि एवरीवन इज जस्ट सेइंग देयर लाइंस, जो लाइंस लिखी हैं बस आप कह रहे हो, यू कहते हैं कि आप बस कह रहे हो और आपने कहा कि खत्म करो। वो कोई भी बहनें नहीं लग रही, रिलेशनशिप्स नहीं लग रहे, कुछ भी। वो जिसे कहते हैं ना, जो कोई मुझे नीली कोठी की फैमिली बिल्कुल एक फैमिली नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी बहनें भी बिल्कुल एक जैसी। बहनें भी थोड़ी सी मुझे लग रहा था ओवर इतनी ओवर। मैंने एक सीन देखा, वो रात को अपने काम कर रही है, वो बहन उठ के आती है, क्यों ये काम कर रही हो, अभी क्यों कर रही हो? अच्छा मैं सोच रहा हूँ पता नहीं इसमें क्या मकसद है सीन का। वो कुछ भी नहीं था, वो बस बात करके वो चली जाती है, वो बैठ के अपनी बहन को देखने लग जाती है। अब इस सीन का मतलब क्या? ये फिलर सीन था। और अगर लड़की को नीली कोठी नहीं चाहिए तो व्हाई इज शी सो एंग्री विद दिस बॉय? उसको ये नहीं पता कि इसकी है, उसको पता है कि इसकी नीली कोठी है। कहता है अच्छा, उसने ऐड डाल दिया लड़के ने ऐसी अपनी तरफ से कि आई एम सेलिंग दिस कोठी। ये कितनी अजीब बात थी कि बाप से नहीं पूछा, और इसने नोइंग दैट ही इज अडॉप्टेड सन, ये वो सारा। लेकिन आप कैसे, मतलब कोई भी नहीं कर सकता किसी अपने घर का ऐड कैसे डाल सकते हैं? आप ऐड कैसे अपनी प्रॉपर्टी का डाल सकते हैं? नहीं कर सकते, स्टूपिड। ये बहुत ऑड था, बड़े आराम से। ये और जो नीली कोठी वाले लोग हैं उनके लिए वो बात आई गई हो गई कि ओके चलो नहीं जा रहे, अब नहीं जा रहे। लेकिन उस ऐड की वजह से जो पॉपअप हुए हैं इधर उधर के लोग कि हम भी अपना हिस्सा लेंगे, तो ये जो होती है ना वीकनेस, ये राइटिंग की होती है। और जब और सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए, जब बैकबोन आपकी नहीं होती तो कोई स्ट्रक्चर ठीक नहीं खड़ा हो सकता। सही बात है। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 17,437 और कोठी, नीली कोठी को मिले हैं 1086% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं, जो कि लोएस्ट है। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,175 और नीली कोठी से अंजुम शहजाद साहब के हिस्से में 1,146% को मिले, 0.6 इनके भी हैं, जो कि लोएस्ट हैं। अदरवाइज जो फर्स्ट 1-2 एपिसोड आते हैं उनका नंबर कम होते हैं। आई होप आगे जाके ड्रामा पिक करेगा तो इनकी वोटिंग भी बढ़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं तला चाहूर और अनमोल बलोच की। नादिया, जो मुझे अच्छी लगी है ना एक्टिंग, सलीम मेराज साहिबा और इवन उनका जो बेटा है, ये वाली फैमिली मुझे अभी तक सबसे क्यूट लगी है। मतलब उसका और बेटे के अच्छे कुछ सीन्स, स्पेशली वो जब बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि जी राडो का नीटेस्ट रेप्लिका है, द वे ही सेड दिस लाइन आई वाज वेरी फनी। और फिर क्या था, एडिबास तो कुछ, लेकिन उसके बाद अगली लाइन की मुझे समझ नहीं आई। अभी खाने की टेबल पर देखना अनदर वैरायटी, हाँ क्या मतलब इस जुमले का, ये रह गया। उसके बाद और भी 2 नंबर चीजें होंगी जो दिखाना चाहता होगा वो कहना ये चाहे थे अभी तो आप टेबल पर चल के देखें, या आपकी जो बहन है ये क्या क्या रंग दिखाती हैं, ये इस तरह का कोई मकसद होगा उसके पीछे। नहीं, मैं नहीं मानती, मुझे डायरेक्ट लाइन दो भाई जो मुझे समझ में आ जाए। तो वो मुझे लाइन उसकी समझ नहीं आई एकदम। बट एनीवे एक्टिंग में हम अगर तला की बात करें और अनमोल बलोच, मुझे अनमोल बलोच से बड़ी प्यारी लगती है और वो वाकई हर सीन में शी मेक्स द सीन ब्यूटीफुल। तला भी बड़ा हैंडसम है, इनको सॉफ्ट ब्यूटी लेंस की खास अलग ज़रूरत नहीं है। लगता है कि जैसे आप फोर्स्ड दिखा रहे हैं, ऑलरेडी इतने प्यारे आर्टिस्ट हैं तो उनको ज़्यादा इस तरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो फोकस है उनके कैरेक्टर पे है, उनके जुमलों पे है, परफॉर्मेंस पे। स्टोरी सपोर्ट नहीं कर रही, कैरेक्टर्स अभी तक बहुत वीक हैं दोनों।
दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन कहानी की वीकनेस की वजह से गड़बड़ है। डायरेक्शन में भी इनकी अपीयरेंस चीज़ों पे मेहनत की गई है, ड्रेसिंग वगैरह, बादशाह साहब ये, लेकिन कैरेक्टर अगर वीक है तो फिर हर चीज़ रह जाती है, फिर हर चीज़ सेकेंडरी हो जाती है। तो फॉर नाउ नॉट इम्प्रेस्ड, बट स्टिल हैव हाई होप्स, इंशाल्लाह होपफुली अच्छा हो जाए। तो ओके जॉब है ये दोनों। 5 and 5, मुझे लगता है कि जो दोनों किरदारों 6 की and 6 6 and 6, हाँ वो क्या हुआ, गुड जॉब। ठीक है, 6 ठीक है। 6 and 6 for तला चाहूर एंड अनमोल बलोच। हिना दिल पजीर, दोनों किरदारों की जो कैरेक्टराइजेशन है, फिर मैं यही कहूँगी कि वो बहुत मजबूती से नहीं लिखी गई। अब वो तला का बैकग्राउंड में एक बात है कि वो एडॉप्टेड सन है उनका, और वो तन्हाई में बहुत तकलीफ में भी आ जाता है इस बात को लेके, क्योंकि जब वो फुप्पो सुनाती हैं तो उसके अंदर, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कहीं कोई ऐसा शायबा नहीं है कि इसके अंदर से ये दुख गुजरा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में उसकी, ठीक है वो बहुत खुश है अपनी जगह, पढ़ भी रहा है अमेरिका में, अम्मा अब्बा से भी मोहब्बत है और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है, लेकिन उसका वो फुप्पी की बात सुन के एकदम उलट जाना और उसके बाद फिर वो नॉर्मल होके नीचे उतर आता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इन किरदारों में जो कि हिडन है, जो उनकी तन्हाई का हिस्सा है, जिसमें नहीं लग रहा। वो लग रहा है कि हाँ वो डेप्थ नहीं आ रही, वो जो मैं समझ गया आप जो कह रही हैं, कि जो उसके अंदर आनी चाहिए थी। अगेन ये एक राइटर ही मजबूत लिख सकता है, डायलॉग से पता चलता है कि कौन है ये बंदा और ये क्या कहना चाह रहा है, और किस किस्म का डिफाइंड पर्सनैलिटीज़ नहीं हैं उसमें। जैसे वो जो राइटर है अपनी क्या नाम है उसका, सॉरी, बलोच, अनमोल बलोच। अनमोल बलोच अगेन बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बोलने का तरीका उसका बहुत अच्छा है, मगर फिर उसके किरदार में भी एक लिखने वाला शख्स और जिसके ऊपर इतने मसाइब पड़े हों, जिसके ऊपर नौकरी भी है, जो अलग काम भी कर रही है, उसके अंदर वो वाला एग्रेशन जो कि किसी अमीर ज़ादी में होता है, जिसको नहीं पता, उसको बस ये है कि हटाओ अपनी गाड़ी मेरे सामने से, क्यों मेरी अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया। इतना जो गुस्सा होता है जब इंसान ज़िंदगी में झेल रहा होता है हालात को, वाक़यात को, तो उसके अंदर बहुत ठहराव होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मुख्तलिफ होती है। किरदार में वो ठहराव मुझे नहीं लगा। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि अगर उनको बेहतर स्क्रिप्ट, बेहतर लाइंस मिलती तो वो दोनों बहुत अच्छा करते। और अगर लाइंस ये भी थी, डायरेक्शन में थोड़ा उनको थोड़ा सा वो किया जाता। मकसद भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तला का मकसद क्या है इस ड्रामे में? व्हाट डज ही वांट? इशू क्या? इशू इज गोइंग टू बी द कोठी, ऑब्वियसली। उसका तो कोई इशू नहीं है, वो तो बस कह रहा है कि कोठी बेचे अमेरिका चलेंगे, वो ये कह रहे हैं माँ बाप को। लेकिन वो तो सिर्फ पढ़ने जा रहा है, तो नहीं, वो लड़की भी जा रही है ना। कौन सी? गर्लफ्रेंड भी अमेरिका जा रही है ना। उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, he doesn't like और her वो that way। वन साइडेड गर्लफ्रेंड कैसे है? आज हर ड्रामे में आजकल। और वो बहुत अजीब लग रहा था कि वो हाँ मैं डिनर पे ले जाऊं, ओह स्वीट, सो डेस्परेट। और वो कितना लेम डायलॉग है। अभी तो हम कौन से पार्टनर हैं, समथिंग बिजनेस, नहीं, हाँ बिजनेस पार्टनर है या कोई, और फिर बाद में लाइफ पार्टनर भी बनेंगे। अच्छा, अगर आपने एक चीज तय नहीं की है तो आप कैसे कोट कर सकते हैं उसको? माँ भी कह रही है बस शादी कर लो, तुम दोनों इतने क्यूट लगते हो। और वो बेटे से लड़का जो कह रहे हैं व्हाट है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो तुम, ये हर ड्रामे में अपने ऊपर किताब लिख लो। इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। मोरा में भी यही चल रहा है, मेरी जिंदगी है तू में भी चल रहा है, एक साथ होती हैं। वैसे ही एक लड़की नाराज, ये आइटम होती है। वैसे ही एक लड़की नाराज एक उस लड़के से जो कि अच्छा रिश्ता है, आया हुआ है, उसकी बात हम करेंगे जब। हाँ चले। तो नंबर्स कितने हैं तला के लिए और अनमोल के लिए? अगर मैं डायलॉग्स के हिसाब से देखूं तो 5 भी हैं। मैया जी, मुझे पता है कि, और मैं अपने आप को इंक्लूड करती हूँ इस चीज़ में, कि कभी कभी आपके पास नहीं टाइम होता पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने का, तो आप कहानी सुन लेते हैं। लेकिन जब आप लीड कर रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए या आपको डिटेल में कहानी सुननी चाहिए। अगर डिटेल में कहानी आप सुनते हैं
तो आपको अपने कैरेक्टर का आर्क और जो जैसे लिखा गया वो पता चलेगा, और आपको फ्लॉज भी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी कि अच्छा ये अगर ऐसा है तो ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, और अगर ऐसा है तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है. सो माई सजेशन टू बोथ क्या कहते हैं अनमोल बलोच एंड तलहा इज़, ऑल्दो तलहा का मुझे पता है कि ही इज़ प्रीटी प्रोफेशनल उस लिहाज से, अनमोल का मुझे नहीं पता. सो मैं अज्यूम कर रही हूँ और मैं बिल्कुल गलत भी कह सकती हूँ. लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज क्या होता है कि आप अपनी यू हैव टू फॉलो कंसिस्टेंसी, कि आप देखते हैं कि अच्छा मैंने लास्ट सीन में मैंने कैसे बिहेव किया था, अच्छा चलो मैं उसकी एक कंटिन्यूटी. दिस एज एन एक्टर इज़ योर रिस्पॉन्स. ये प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी. और फिर आपका राइट है क्वेश्चन करना कि भाई ये ऐसे क्यों लिखा गया है, अगर ये चीज़ है तो इसको ऐसे क्यों आप कर सकते हैं. आई थिंक अनमोल हैज़ गॉट अ major hit serial on her hands, where she can ask these questions. I think Talha is the kind of person who will ask these questions. तो ये मैं एक blame तो मैं नहीं कह सकती, but ये एक angle है जो मुझे लगता है actors need to do. The other thing I feel जहाँ they've been let down is by script and director. So 5 and 5 for both. Okay जी, 5 and 5. ऑडियंस सिर्फ चलते जी, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,590 और तला चाहूर के सॉरी अनमोल बलोच के हिस्से में आए हैं 1,000 फीमेल कैटेगरी है तो अनमोल बलोच के हिस्से में 1,320 और ये बनते हैं जी 7%, 0.7 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,073 और तला के हिस्से में आए हैं 905 जो कि 5% बनते हैं, 0.5 इनको मिले हैं. तो अभी वोटिंग कम है. आई थिंक नया ड्रामा है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक मंडे को आ गया था ये ड्रामा, तो फिर इतना वक्त तो था लोगों के लिए वोटिंग करने के लिए. तो अभी आई थिंक पहली 2 एपिसोड जो हैं वो अभी एवरेज सा रिव्यू ले, अभी कोई इम्प्रेशन उस तरह से नहीं है कि इसके ऊपर बात की जा रही है. व्यूज़ भी मेरे ख्याल काफ़ी कम थे, लेकिन हाइप बहुत थी और हम टीवी ने इसकी प्रमोशन भी अच्छी की थी क्योंकि हर ड्रामा से पहले 4 डेज में 2.3 मिलियन YouTube पे व्यूज थे. 2-3 मिलियन व्यूज, सो ठीक है, वेरी गुड. हाँ, तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल नीली कोठी का रिव्यू.